तो मेरे भाई बहनों, सबसे प्रथम गर्भधारण संस्कार में गौ माता की आवश्यकता कैसे पड़ती है, ध्यान से सुनना। हम 16 संस्कारों को, मुख्य बिंदुओं को आपको बताएंगे कहाँ कहाँ गौ माता की आवश्यकता पड़ती है। गर्भधारण संस्कार यानी कोई नारी गर्भवती है, देखिए ये बहुत समाज के लिए ज़रूरी समय होता है। कोई नारी गर्भवती है उस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर सावधानी रखी और कोई दिव्य संतान हुई तो राष्ट्र का नाम रोशन करेगी, और उस समय अगर ध्यान नहीं रखा तो फिर ऐसे संतान की माँ बनने का दुर्भाग्य मिलेगा जो राष्ट्र, जिनके लिए समाज कुछ भी मायने नहीं रखता। माताओं, गर्भधारण जो पीरियड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 9 महीने का जो समय है, माँ जैसी चाहे वैसी संतान प्राप्त कर सकती। कई लोगों को लगता है कि संतान कैसी हुई है भगवान के ऊपर है। नहीं, भगवान ने ये डिपार्टमेंट पूरा माताओं को दे रखा है, अपने हाथ में रखा ही नहीं है। संतान कैसी हो केवल माँ के हाथ में, न पिता के हाथ में है, न कोई कुल के हाथ में है। कई बार लोग कहते हैं ना, जैसे पिता होंगे वैसी संतान होगी, जैसे खानदान होगा वैसी संतान होगी। नहीं, पिता पर अगर निर्भर होता संतान कैसी हो तो विचार करो कि हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के घर पर भक्त प्रहलाद जी कैसे आ जाते। विसर्वा ऋषि और पुलस्त्य ऋषि के कुल में राक्षस रावण कैसे पैदा हो जाते हैं अगर पिता पर निर्भर होता। अगर कुल पर निर्भर होता तो फिर मेरे भाई बहनों, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, दिति अदिति, दोनों के पिता एक, दक्ष प्रजापति, पिता पति दोनों एक, लेकिन फिर भी अदिति माता के गर्भ से देवता हुए और दिति माता के गर्भ से दानव यानी राक्षस पैदा हुए। कि जब हम उनको घुमाते हैं तो एक ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप माताओं ने अनुभव किया होगा कि एक तरफ तो हाथ चलता है और दूसरी तरफ अपने आप भगवान का भजन मुंह से प्रारंभ हो जाता था। पहले सारी माताएं गट्टियां फेरती और भजन गाती थी। ऐसा होता था कि नहीं? आप लोगों ने अपनी दादी नानी माँ को करते हुए देखा होगा, गट्टी घुमाते और भजन गाते थे। अब क्या होता था, साइंटिफिकली इसका समझिएगा कि जब हम गट्टी घुमाते हैं, भजन गाते हैं, मुख से पवित्र नाम निकल रहा है, भजन गा रहे, भजन गाते समय कोई भी व्यक्ति अपवित्र विचार नहीं करेगा। उसका जो थॉट प्रोसेस है वो भी बहुत पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव चीज़ों के प्रति रहेगा। और ये बात दिति अदिति प्रसंग में भागवत जी में कही है, पंचवटी में बात बैठ करके यही सीता माता ने कही है कि कोई नारी 9 महीने तक जैसा सुनती है, जैसा बोलती है, जैसा देखती है, उसकी संतान वैसी ही हो जाती है। और ये तो साइंस भी मानता है कि आप 9 महीने तक जैसी चीज़ें देखते हो, जैसा बोलते हो, जैसा सुनते हो, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो जब हम गट्टी घुमाएं, हाँ मुझे पता है थोड़ा मुश्किल तो होगा आजकल, ये थोड़ा मुश्किल तो होगा क्योंकि आजकल हमारे सोचने समझने की जो प्रक्रिया है ना वो पूरी बदल गई है। अगर मैं कहूँ कि गट्टी घुमाओ तो कदाचित ना माने, लेकिन वही माताएं जब जाती हैं कहाँ पर, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको 9 महीने एक्सरसाइज बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो तो मेरी प्यारी माताओं गट्टी भी ऐसे ही घूमती है। गट्टी घुमा लो, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी और मुख से भजन भी प्रकट हो जाएगा। और पता है आपको, गट्टियों के अलग से भजन हुआ करते हैं। हर क्षेत्र में गट्टी के अलग भजन होते हैं। गुजरात में गुजराती में गट्टी के भजन होते हैं, राजस्थान में राजस्थानियों के गट्टी के अलग भजन होते हैं, मारवाड़ी में अलग गट्टी के भजन होते हैं, जो माताएं केवल गट्टी घुमाते समय, चाकी घुमाते समय बोलती थी और कहीं उनका उपयोग नहीं होता था।